बच्चों, हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 गणित, NCERT, यूपी बोर्ड, प्रश्नावली 13.1 और सवाल नंबर 8। ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बेलन है, जिसकी ऊंचाई 2.4 cm है और व्यास 1.4 cm है। इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार, इसी व्यास और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल इसमें से काट लिया जाता है, जिसकी ऊंचाई भी 24 ही cm होगी। इसकी ये 2.4 cm। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 cm, उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या r बराबर 0.7 cm, व्यास 1.4 है तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.4 cm। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तिर्यक ऊंचाई L बराबर होती है अंडर रूट h² प्लस r²। h का मान है 2.4 का वर्ग प्लस 0.7 का वर्ग, वर्ग कर लेंगे दोनों का तो हो जाएगा 576, 2 के बाद दशमलव प्लस 7 सत्ते 49, 2 के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा और अब इन्हें जोड़ लेंगे। 9 और 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 5 और 1 6। और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो L बराबर हो जाएगा 2.5 cm। तो इसकी जो तिरछी ऊंचाई है 2.5 cm है। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल बराबर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h प्लस r प्लस πrl माइनस πr²। इसकी गुणा कर लेंगे अंदर तो हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr² प्लस का πrl माइनस के πr²। ये बचेगा यहाँ 2πrh प्लस, और इसे लिख लेंगे पहले πrl, और ये माइनस का है ये प्लस का है, यहाँ बचेगा πr²। सब में से πr कॉमन ले लेंगे और अब यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से πr सब में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2h प्लस यहाँ से बचेगा l प्लस यहाँ से बचेगा r, और अब इनके मान डाल देते हैं। पाई का मान 22/7, r का मान है 0.7, 2 गुणा h का मान है 2.4, l का मान है 2.5 प्लस r का मान है 0.7। 7 से 7 कट गया 0.1 बार, तो ऊपर आ गया हमारा 2.2। इसकी गुणा कर लेंगे अंदर, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 5 प्लस 0.7, और अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 7 5 12 और 12 और 8 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 4 और 4 8। और इसकी अब गुणा कर देंगे इससे, तो 2 8 16 का 6 और 2 8 16 और 1 17, एक के बाद पॉइंट आ गया, और ये हो गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सवाल नंबर 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन में प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 cm है और आधार की त्रिज्या 3.5 cm है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 cm। उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या, उभयनिष्ठ का मतलब है साझे का, r बराबर 3.5 cm। अब इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस माइनस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का 2, और इसकी गुणा करेंगे तो ये आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच, ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का। तो ये हो जाएगा प्लस का, इस 4 में से ये 2 गए तो यहाँ पर बचेगा 2 4, ये हैं 4 और 2 6, और 6 में से जब 2 जाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ये है, 2 ये 6, 6 में से 2 माइनस के गए तो 4 बचेंगे, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ बचेगा h प्लस 2r। अब हम इनके मान डाल देंगे, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान है 3.5, h का मान है 10 प्लस 2 गुणा 3.5। 7 से इसे काट सकते हैं, 7 पंजे 35, तो 0.5 बार कटेगा, और इसकी गुणा कर लेंगे इसे, 22 दूनी 44, या 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 22, एक जीरो लगा देंगे, एक के बाद दशमलव, और ये हो जाएगा 10 प्लस 35 दूनी 70, दशमलव के बाद जीरो बेकार होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, और 10 और 7 हो गया ये 17, और जब इसकी गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 का 4, हासिल लगा 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 हो गया 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बने ठोस का, इस प्रकार बनी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है।